हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट में वैसे तो हम ये बात कर रहे थे कि अच्छा है, अच्छा करता रह सकता है, लेकिन हम एक करेक्शन की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे जो आप देख रहे हो अभी तक नहीं आ सकी है और अभी फ़िलहाल हाई के आसपास मार्केट बंद हुआ है। तो यहाँ से अब क्या हो सकता है और हमें सपोर्ट में क्या देखना है, मार्केट में जो और सिनेरियोज इस वीक जो बदले हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो किस चीज़ की ओर इशारा कर रहे हैं, सभी चीज़ों की बात कंक्लूजन में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आ गए हम लोग ये निफ्टी के चार्ट पर। याद होगा आपको हम लोग क्या बात करते आ रहे हैं, इसमें शॉर्ट सेल नहीं करना है, हम बाय करें या ना करें। जो भी दोस्त हमारे साथ नीचे से राइड करते आ रहे हैं उनको पूरा मज़ा आ रहा होगा इसमें, आई होप। हालांकि हम ये भी बात करते आ रहे हैं दोस्तों कि ये रेजिस्टेंस जोन है, कहीं से भी थोड़ा बहुत करेक्शन करने बिल्कुल जा सकता है। करेक्शन थोड़ा छोटा रहेगा या उससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा रहेगा, उस समय बता पाना मुश्किल था, लेकिन हमने ये बात की थी कि शॉर्ट सेल नहीं करना है। थोड़ी बहुत करेक्शन आती भी है तो हमारे सपोर्ट एरियाज़ के ऊपर ही उसको एंड हो जाना चाहिए। और आपने देखा है कि कोई भी सपोर्ट हमारा ब्रेक नहीं कर सका है। इवन जो हमने आपको लास्ट वीक दिया था एक इमीडिएट सपोर्ट, क्योंकि जो 17,350 400 के आसपास का सपोर्ट था वो रिवाइज नहीं हो सकता था। आप देखो वो करेक्शन एक शुरू भी हुई तो भी हमारे सपोर्ट एरिया तक भी नहीं आ सका है। कुल मिला के बात यही है दोस्तों कि ये थोड़ा सा करेक्टिव जोन है। थोड़ा बहुत करेक्शन अभी भी आना चाहे बिल्कुल आ सकता है, लेकिन जिस तरह से ये काम कर रहा है इसने एक चीज़ बिल्कुल हमें शो कर दी है कि जो हमारा इमीडिएट सपोर्ट जोन है 17,850 से लेकर 17,750 का, ये आसानी से ब्रेक नहीं करने वाला है और इसी के ऊपर ऊपर काम करते हुए यहाँ से भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकता है। लेकिन आप ये याद रखिएगा दोस्तों, कुछ भी गड़बड़ होगी, प्रॉब्लम आएगी मार्केट में तो ज़रूर ये सपोर्ट एक बार ब्रेक कर सकता है, क्योंकि हमारे लिए मेन सपोर्ट 17,350 400 के आसपास है। और अब आगे बैंक निफ्टी के चार्ट पर। याद होगा दोस्तों, इसमें भी हमने वही बात की थी आपसे कि निफ्टी की तरह जब तक ये भी 40,300 400 के ऊपर काम कर रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसमें कोई ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी में सेम चल रहा है। नीचे के सपोर्ट हमने लगा के नहीं रखे हैं बैंक निफ्टी में, क्योंकि अभी उसकी बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन बैंक निफ्टी में एक चीज़ डिफरेंट ये है कि थोड़ा सा सपोर्ट जो है वो हमारा रिवाइज हो गया है, विच इज़ समवेयर अराउंड 40,900। जी हाँ दोस्तों, अब इसको इसके नीचे भी नहीं जाना चाहिए। इसने अपने आप एक ये सपोर्ट साबित किया है कि ये भी यहाँ पे काफ़ी है। अगर इसी के ऊपर काम करता रह जाता है तो आप देखोगे आने वाले समय में ये यहीं से ऊपर की ओर बढ़िया से हमारे जो टारगेट एरियाज थे 43,000 44,000 उसके आगे भी ये यहीं से जाता नज़र आ सकता है। ओवरऑल वैसे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन अगर ये लेवल गलती से ब्रेक कर जाता है तो उसकी बात करेंगे कि नीचे कौन से सपोर्ट हमें फिर फॉलो करने हैं। फिलहाल इसी सपोर्ट के साथ आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। फ्रेश पोजीशन सीकर्स हमेशा ये याद रखें कि हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को ही नीचे से बात करते आ रहे हैं, तो अब यहाँ पे एक फ्रेश पोजीशन लेने की कोई कोशिश बेकार होगी मेरे हिसाब से, वो ज़्यादा डेंजरस होगी। किसी करेक्शन का ही उनको अभी वेट करने की ज़रूरत है। और अब आ गए फार्मा सेक्टर के चार्ट पर। इसमें ज़्यादा कोई बात करने को है ही नहीं दोस्तों, बढ़िया चाल लिया था, करेक्शन बढ़िया कर रहा है और हम बात करते आ रहे हैं इन एरियाज से कि जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं करते हैं कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लास्ट वीक हमने ये सपोर्ट भी रिवाइज कर दिया था जो अब यहाँ आ रहा है समवेयर अराउंड 12,700 800। जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत बाउंस लेके या यहीं से भी नीचे आके वापस इसको ऊपर की ओर ही काम करते चले जाना चाहिए। और अब आ गए मेटल सेक्टर के चार्ट पर। इसको देख के आप लोगों को कुछ तो याद आ रहा होगा, राइट? हमने सीधी सी बात की थी कि पहले फर्स्ट सपोर्ट एरिया ब्रेक करने दीजिए, तब हम कोई पैनिक लेंगे कि ये सेकंड तक या थर्ड तक जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है उसकी बात करेंगे। लेकिन जब तक फर्स्ट ब्रेक नहीं कर रहा है कोई पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या शानदार चाल आपने देखी है, सारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए बढ़िया काम करता चला जा रहा है। कुल मिला के ये यहाँ से अच्छा कर रहा है, आगे भी करता चला जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली अभी सपोर्ट में कोई रिवीजन नहीं है,
प्रोबेबली नेक्स्ट वीक ज़रूर हो जाएगा, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा यहाँ पे और देखने की ज़रूरत है कि यहाँ ऊपर जाके ये कैसे बिहेव कर रहा है। मगर ओवरऑल उम्मीद यही है, याद रखिएगा दोस्तों, ये ऊपर ही जा रहा है। ये ज़रूर हो सकता है कि ऊपर जाने से पहले थोड़ी करेक्शन ये करने आना चाहे तो वो ज़रूर हो सकती है। सो कुल मिला के सपोर्ट ज़रूर थोड़ा सा दूर हो गया है 5650 का, ये बात ज़रूर है। लेकिन एक क्लैरिटी ज़रूर अब सबके मन में आ गई होगी कि अब यही एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया है। नीचे के सपोर्ट्स को अभी फॉलो करने का फ़िलहाल कोई भी मीनिंग नहीं है। तो जब तक ये इसी के ऊपर काम कर रहा है, ये और नए हाइज की ओर भी जाता बड़े आराम से नज़र आ सकता है। और जैसा हम बात कर रहे थे मेटल सेक्टर के बारे में, एनर्जी सेक्टर भी आप देख लो। याद ही आ रहा होगा आपको ये हेड एंड शोल्डर, याद आ रहा होगा आपको ये सपोर्ट जोन, और कितना शानदार चाल ये दिखाता चला जा रहा है। बहुत बढ़िया हमें मूव देखने को मिला है। सो इसमें भी ज़्यादा कोई घबराने की बात नहीं है। एक बहुत अच्छी चाल आ चुकी है, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस के पास आ चुका है, तो थोड़ी बहुत करेक्शन इसमें बिल्कुल हो सकती है, होना चाहे, मगर अब इसको ज़्यादा नीचे, या मुझे कहना चाहिए सपोर्ट के आसपास भी नहीं आना चाहिए, और यहीं कहीं छोटी मोटी करेक्शन करके नए हाइज की ओर ये ऊपर ही जाता नज़र आ सकता है। और अब आ गए आईटी सेक्टर के चार्ट पर। याद होगा आपको हम लोग क्या बात करते आ रहे हैं, दूर रहना है इससे, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा करेक्शन अच्छी कर चुका है। और जिस तरह से ये लास्ट 1-2 वीक से काम कर रहा था, हमने आपको ये भी बताया हुआ है कि अब इसके लो के आसपास या इसके नीचे जाने की संभावना कम होती जा रही है। लेकिन अभी दूर रहने में ही भलाई है, क्योंकि प्राइस एक्शन में कोई भी क्लैरिटी नहीं आ सकी है। सो इस वीक भी ऐसा कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। और अब आप देख रहे हो कि हमारे रेजिस्टेंस एरियाज़ के आसपास भी अब आ चुका है। तो हमें लगता है कि आने वाले 1-2 वीक्स में इसमें एक डिसाइसिव मोमेंट अपसाइड या डाउनसाइड आता नज़र आ सकता है। सो जो इंतज़ार का जो समय है वो आप समझ लीजिए मोटा मोटी फिनिश होने वाला है, ऐसी उम्मीद बढ़ती नज़र आ रही है। और अब आ गए ऑटो सेक्टर के चार्ट पर। सब कुछ इसने कर दिया, ऊपर किया, नीचे किया, रेंज बनाया, सब कुछ किया, मगर नीचे जाने को ये राज़ी नहीं है। जो हम इसके बारे में बात करते आ रहे हैं कि अगर चला जाएगा तो इसकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा, एक अपॉर्चुनिटी और मिल जाएगी बाय करने की फ्रेश, लेकिन वो ये देने को राज़ी नहीं है दोस्तों। तो इतना ये समझना ज़रूरी है हमें कि जो नीचे से राइड कर रहे हैं हर बार की तरह कोई चेंज नहीं है। लेकिन जिस तरह से अब इसने बिहेवियर दिखाया है आज की तारीख तक, अब वो ये सजेस्ट कर रहा है कि 11,600 की साइड आने की संभावना अब थोड़ी कम होती जा रही है। और अब ये यहाँ टाइम ज़रूर थोड़ा बिताना चाहे बिता सकता है, मगर ये जो सपोर्ट एरियाज़ हैं जो हमने लास्ट वीक भी बताए थे, यहाँ मैं इस बार को एक लाइन भी लगा देता हूँ, आपको आसानी होगी ये फॉलो करने में। इसी एरिया को अब हमें देखना है। जब तक ये ब्रेक नहीं कर रहा है 12,400 का जोन, इसमें कोई आशा नहीं है कि ये 11,600 तक अब आ सकता है। सो कुल मिला के बात यही है कि जिनके पास नीचे से है उनको अब 12,400 का सपोर्ट फॉलो करना चाहिए, वरना जो फ्रेश पोजीशन सीकर्स हैं अभी भी दूर रहें। आप देख रहे हो इस वीक मार्केट में चाल आई है अपसाइड, और ऑटो सेगमेंट ने क्या किया है, नीचे आता नज़र आया है। तो कुल मिला के स्ट्रॉन्ग है, बुलिश है, लेकिन अभी करेक्टिव फेज में है। जब तक कोई क्लैरिटी ना आ जाए, फ्रेश पोजीशन सीकर्स कम से कम इससे दूर रहें। और जैसी बात अभी हम ऑटो सेक्टर के बारे में कर रहे थे, वैसी ही बात हम एफएमसीजी के बारे में करते आ रहे हैं। आपने देखा है इसमें तो सपोर्ट भी हमारा जो पहला था कि जिसके नीचे करेक्शन की शुरुआत होगी 42,900, 43,000, उसको भी ये ब्रेक नहीं कर सका है। हाई के पास भी गया है तो कैसे काम कर रहा है वो आपको नज़र आ रहा है, पूरा आलसपना दिखाता नज़र आ रहा है, कहीं जाने को राज़ी नहीं है, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे। तो ये भी करेक्टिव जोन में है दोस्तों, इसको भी एक क्लैरिटी देने की ज़रूरत है। नीचे से आपको याद ही होगा, जो भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं उनको बिल्कुल याद होगा, नीचे से ही हम इसको राइड करते आ रहे हैं ऑटो सेक्टर की तरह। तो इसमें भी यही सपोर्ट फॉलो करने की ज़रूरत है, और फ्रेश पोजीशन सीकर्स जितना ज़्यादा इससे दूर रहें उतना ही बेहतर उनके लिए रहेगा। और ये आ गए अपने डार्लिंग सेक्टर पीएसयू बैंक पर। बिल्कुल आपको इस वक्त नाज हो रहा होगा इसकी चाल पर, कैसा हम लोग बात करते आ रहे हैं यहाँ से इन एरियाज से, वहाँ से ऑलमोस्ट 50-60% का रिटर्न
देता नज़र आ रहा है इंडेक्स। सोचिए आप एक बार को क्या हाल हुआ होगा स्टॉक्स में। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न हमें देखने को मिले हैं, बहुत बढ़िया चाल मिली है। मुझे पूरी उम्मीद है आप सबको हमारे व्यूज़ ज़रूर पसंद आए होंगे। सो कुल मिला के अब क्या करना है, अब तो बहुत बढ़िया चाल ऑलरेडी आ चुकी है। करेक्शन हमेशा से पॉसिबल रहता है, सपोर्ट उसके लिए हमने जो दिया था उसको अब रिवाइज करने का थोड़ा समय आ गया है। अब ये जो एरिया है दिस वन 3350 के आसपास का जोन, ये ब्रेक नहीं करना चाहिए एज ए इमीडिएट सपोर्ट। जब तक इसके ऊपर काम कर रहा है ऐसी चाल आपको कंटिन्यू होती नज़र आ सकती है। एक बार इसके नीचे अगर आ जाता है गलती से, तब हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि इसका करेक्टिव फेज शुरू हो गया है, जो हम ऑटो और एफएमसीजी में देख रहे हैं। सो जब तक 3340 3350 का जोन ब्रेक नहीं कर रहा है, इसी तरह से ये बेहतर करता चला जा सकता है। मगर पहले भी बात कर चुके हैं, यहाँ पे भी फ्रेश पोजीशन सीकर्स बिल्कुल दूर रहें इससे, क्योंकि पहले से बहुत बढ़िया चाल इसने ले ली है और जो नीचे से राइड कर रहे हैं उनकी बात अलग है। वरना बाकियों को अब इसकी चकाचौंध में नहीं फंसना चाहिए। इतनी बढ़िया चाल देखने के बाद ये नहीं सोचना चाहिए कि चलो थोड़ा सा करेक्शन आ जाए उसको हम ले लें। बिल्कुल इससे दूर रहने की ज़रूरत है। और अब आ गए रियल्टी सेक्टर के चार्ट पर। बस ये एक ऐसा सेक्टर है जिसने अभी तक जो हम इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा रिटर्न नहीं दिया है। बाकी सभी ने आपने देखा है ज़बरदस्त चाल हमें दी है, यही अभी देना बाकी रह गया है इसका। तो 410 412 जो सपोर्ट है उसमें कोई चेंज नहीं है। जिसके पास है उसको अपना सिंपली राइड करना चाहिए इसी सपोर्ट के साथ। बाकी जो अभी फ्रेश लेना चाह रहे हैं उनको किसी करेक्शन का ज़रूर वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी क्या है ऊपर की ओर चल रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस भी अब नज़दीक है। वहाँ तक जाके फिर कैसे काम करेगा वहाँ पे जाके देखेंगे और उसका डिस्कशन करेंगे। फ़िलहाल जिसके पास है सिंपली राइड करे, बाकी इससे बिल्कुल दूर रहें। सो ये देख लिया आपने सभी चार्ट्स। आई होप आपने ध्यान से देखे होंगे, क्योंकि इस बार निफ्टी से ज़्यादा इम्पोर्टेंस बाकी सभी चीज़ों का रहा है, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा खास चेंज होता नज़र आया है। निफ्टी में इतना कोई खास बड़ा चेंज होता नहीं नज़र आया, जिसकी बात अभी लेटर ऑन करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, शुरुआत करते हैं इस कंक्लूजन की सेक्टर एनालिसिस से। ज़्यादा जो ब्रॉडर सेंस है जो सेक्टर्स हमें दे रहे हैं वो पॉजिटिव साइड ही दे रहे हैं। ऑटो, एफएमसीजी, पीएसयू बैंक जो ऑलरेडी चल चुके हैं उनमें कोई करेक्शन आ नहीं रही है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करेक्शन आ सकती है, आएगी या नहीं वो अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन ओवरऑल जो सिनेरियो है हम बात करें अगर तो बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा मुझे कहना चाहिए अट्रैक्शन का सेंटर रहा मेरे लिए वो डाउ जोन्स था, वो आपका डॉलर इंडेक्स था। देखा आपने किस तरीके से काम हुआ, दोनों ही ने फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस दी है। डाउ जोन्स ने ऊपर की ओर, डॉलर इंडेक्स ने नीचे की ओर। डाउ जोन्स में आपने देखा किस तरीके से हमारे जो एक एरिया था जहाँ पे हमने कहा था लास्ट वीक आपसे कि करेक्शन शुरू हुआ है 31,000 तक आना चाहे बिल्कुल आ सकता है, लेकिन आएगा कोई नहीं कह सकता। आपने देखा वो नहीं आया, थोड़ी ही करेक्शन करके ऊपर निकलता नज़र आया है। यानी कि करेक्शन अभी उसने ठीक से नहीं की है, हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में करता नज़र आए ओवरऑल। मगर उसने जो चाल दिखाई है, इस तरह की चालों में याद रखिएगा एक बात मेरी, नीचे आने के लिए ऊपर नहीं आए हैं। जिस तरह का उसने काम किया है, बट स्टिल हमें यहाँ से सपोर्ट फॉलो करना होता है। तो 31,000 32,000 अभी भी सपोर्ट है। ये जो एक एरियाज़ हैं हमें मोटा मोटी यही देखना है कि इनके नीचे ये ज़्यादा नीचे जाने की कोशिश ना करे। और वहीं इसके साथ साथ अगर आपने डॉलर इंडेक्स देखा होगा तो पूरा आपको एक आराम आ गया होगा, मन में शांति आ गई होगी। क्यों? देखा आपने किस तरीके से हमारे 109 108 सपोर्ट एरिया जो थे उसको ब्रेक किया है इस वीक, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ब्रेक किया है। वैसे तो कोई देखेगा तो सोचेगा कि 106 तक ही आया है, कोई इतना बड़ा फॉल नहीं है, $3 का फॉल आया है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखोगे तो वो जो $3-4 का जो फॉल है वो बहुत बड़ा होता है एज ए वर्ल्ड लीडर करेंसी। जी हाँ, अगर मैं आपको निफ्टी के टर्म्स में बताने की कोशिश करूं तो ये जो 2 सेशन में हुआ है वो 1200 to 1500 का पॉइंट्स निफ्टी में गिरा है। उस तरह का फॉल हमें डॉलर इंडेक्स में देखने को मिला है। इस लेवल का आप सोचिए सिर्फ 2 सेशंस में ऐसा कमाल हुआ है।
और इसका मतलब यही है दोस्तों कि ये बहुत बढ़िया इम्पैक्ट करने वाला है मार्केट पे। शायद इसी वजह से निफ्टी जो करेक्शन रिक्वायर्ड है उसको भी करने को राज़ी नहीं है, सीधे चलता चला जा रहा है। आप इसकी इम्पोर्टेंस समझिए। एक चीज़ जो हमें बताती आ रही है कि डॉलर इंडेक्स जब भी ऊपर जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता है। थोड़ा बहुत वीक टू वीक मंथ इस बात हम नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल ट्रेंड की बात कर रहे हैं। तो जो ट्रेंड इसने पकड़ा था $90 से वो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल कर रहा था, इसलिए हमने आपसे कहा था कि अभी उसको फॉलो करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपने देखा है किस तरीके से यहाँ पे काम हुआ है, और अब डॉलर इंडेक्स इशारा कर रहा है कि जो उसका टॉप लगना था ऑलमोस्ट शायद लग गया है। फिर भी जैसे जैसे यहाँ से अब डेवलपमेंट होगी उसको हम आपको बताते रहेंगे। आपको समझाने का मकसद सिर्फ यही है कि ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है मार्केट के लिए, पूरा सिनेरियो अच्छा बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है दोस्तों, जो हमने सारी बात आपको ये बताई है, एक बहुत अच्छा इशारा कर रहा है। इसका इशारा ये है जो अब हम निफ्टी में बताएंगे। निफ्टी के टर्म्स में जो आपने अभी तक देखा है कि जो हम एक फाइनल टेस्ट की बात कर रहे थे, इसको नवंबर मंथ अप साइड ही निकालना चाहिए, 17,300-400 के नीचे या उस साइड ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए, और नवंबर एंड उसके ऊपर बंद होना चाहिए। अभी तक आपने देखा है वहाँ जाने की नौबत भी नहीं आई है, और अपने हाइस की ओर ये बंद हो रहा है ऑलमोस्ट। तो ये एक कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है, सारा एक जो पूरा सिनेरियो बन रहा है वो कह रहा है कि जो हमारा फाइनल टेस्ट है उसके सक्सेसफुल होने की संभावना अब बहुत बढ़ गई है। और इसका एक ही मीनिंग है दोस्तों, याद रखिएगा कि जो वो लोग बात कर रहे हैं 16,000 की या 15,000 की, वो सारी संभावना 90% से ज़्यादा अब फिनिश होती चली जा रही है। जी हाँ, क्योंकि अब जिस तरह के सिनेरियो, जिस तरह का टाइम बीतता चला गया है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, समय नहीं है इसके पास, इसको कहीं ना कहीं पहुँचना है, और अगर नहीं पहुँचना है तो ये कहीं ना कहीं सब कुछ बिगाड़ देगा। और वही हमें यहाँ से अब फॉलो करना है कि चीज़ें बिगड़ रही हैं या चीज़ें बन रही हैं। खड़ा रहना या नीचे रुलाना, वो समय जो था परेशान करने का, जो लास्ट 1 ईयर से हम यहाँ पे झेलते आ रहे हैं, मेरी नज़र में मोस्ट प्रोबेबली वो एंड हो चुका है। तो अब यहाँ से या तो 15,000 और 13,000 हमें सारे लेवल देखने को मिल जाएंगे, और सबके जो बेरिश वाले लोग हैं सबके जो उनके मन में शांति आ जाएगी, या तो अब ये 20,500 की साइड और उससे भी ऊपर जाने के लिए पूरी तरह से अपने आप को रेडी कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, 19,000, 20,500 ये तो हमारे टारगेट एरियाज़ रहे ही हैं 15,500 से। लेकिन जिस तरह के सिनेरियो से ये काम कर रहा है, अब अगर इसने 17,000 जो हमारा इमीडिएट सपोर्ट है, 17,850, 17,750 का जोन वही ब्रेक नहीं किया, तो ये आप देखोगे बहुत जल्दी ही ये 19,000 भी पार कर जाएगा। और दिसंबर मंथ में हमारी जो एक उम्मीद रही है कि 20,500 चला जाए, वो भी शायद हो जाए, लेकिन वो थोड़ा सा स्ट्रेच मामला है। वो कैसे यहाँ से चलेगा, कितनी करेक्शन करेगा, उस पर डिपेंड करने वाला है। मगर 19,000 का एरिया हम बहुत जल्दी देख सकते हैं, उसकी सुगंध अब आने लगी है। फिर भी जैसे जैसे चलेगा उसकी बात हम आपको बताते रहेंगे। सो कुल मिला के इस वीक बहुत बड़ी एक, मुझे लगता है एक माइलस्टोन है, एक अचीवमेंट है, जिसका अंदाज़ा ज़्यादातर लोगों को नहीं होगा। उनकी नज़र में सब नॉर्मली चीज़ें हुई हैं, लेकिन जिस तरह का एक चेंज मैंने देखा है, एक फ़ील किया है, उसको आप कह सकते हो, ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं फ़ील किया जाता है मार्केट को, तो वो ये कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं। बिल्कुल करेक्शन आना चाहे आ सकती है, उसके लिए हमें प्रिपेयर भी रहना पड़ता है। 17,200 से जब हम 18,400 अभी तक देख चुके हैं, तो क्या हम 17,700-800 तक वापस नहीं देख सकते? अगर हम ये नहीं देख सकते तो हम कभी भी 19,000 और 20,500 देखने के लिए रेडी नहीं हो सकते। याद रखिएगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है, और उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना ही चाहिए। जो आंख मूंद के सोचते हैं अंधेरा हो गया, वो अंधेरा कभी काम नहीं आता है। इसीलिए अंधेरे के लिए वेल प्रिपेयर्ड होइए, अपने पास टॉर्च रखिए, और अगर ऐसा हो तो टॉर्च का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अभी तक सारा इशारा यही हो रहा है कि शायद जो मैंने इमीडिएट सपोर्ट आपको दिया है 17,750 से 850 का जोन, शायद अब वो ही ब्रेक ना करे,
और यहीं कहीं थोड़ा बहुत टाइम अगर बिताना चाहे, बिता के फटाफट ये ऊपर चलता नज़र आ सकता है। हम भटक चुके थे, ये जो माइलस्टोन हमें दिखा है इसने एक बहुत हमें रिलीफ दिया है दोस्तों कि हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं और अब भटकने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो गई है। फिर भी ये मार्केट है, ये याद रखिएगा, मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ और उसी के लिए ब्लाइंड फेथ ना करते हुए लेवल्स के साथ इसको राइड करना चाहिए और 19,000 और 20,500 का सपना बिल्कुल आंखों के सामने अपने हमें ज़रूर रखना चाहिए। सो आशा करता हूँ मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया हूँगा। मार्केट एकदम परफेक्ट दिख रही है, करेक्शन थोड़ी बहुत आना चाहे आ सकती है संभावना, मगर उसकी ज़्यादा डीप जाने की बहुत कम हो गई है। थोड़ा बहुत टाइम की बात अलग है, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो अगर टाइम बिताना चाहे बिल्कुल बिता सकता है। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।